बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि आपके कीबोर्ड में उर्दू फ़ॉन्ट है या नहीं। क्या आपका कीबोर्ड उर्दू लिखता है कि नहीं। अगर नहीं लिखता तो आपने उसके अंदर उर्दू लैंग्वेज को किस तरह ऐड करना है। अगर आपके कीबोर्ड में उर्दू नहीं है तो आपने नया कीबोर्ड जो है उर्दू वाला किस तरह डाउनलोड करके मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ेबल बनाना है, इनेबल करना है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। पहले हमने एक वीडियो बनाई है पिक्सल लैब की, उसमें हम उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे। थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए आपने पिक्सल लैब को ओपन करके जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है उसमें उर्दू फ़ॉन्ट को ऐड कर लेना है। वो किस तरह आपने ऐड करना है उसकी पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप वहाँ से क्लिक करके उसको देख के पहले आपने पिक्सल लैब के अंदर उर्दू का फ़ॉन्ट ऐड कर लेना है। ठीक है, अब आपने ऐड कर लिया। अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपके कीबोर्ड में भी उर्दू का फ़ॉन्ट होना चाहिए। वो किस तरह आएगा। अगर आपके पास मोबाइल है हवाई का लेटेस्ट तो उसमें स्विफ्ट कीबोर्ड है, उसमें उर्दू है, आपने सिर्फ इनेबल करनी है उसमें उर्दू। अगर नहीं है तो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ कि कैसा उसका आइकन है। यहाँ लिखते हैं स्विफ्ट SWIFT स्विफ्ट कीबोर्ड। ये देखें, इसको मैं करता हूँ ओके। और ये मेरे पहले इंस्टॉल है। देखें ये वाला है कीबोर्ड, ये वाला ऐसी इसकी यानी कि आइकन बना होगा, ये पहले से इंस्टॉल है। इसको मैं अभी, अगर आपके मोबाइल में भी ऐसा कीबोर्ड है तो आपने इसमें इंग्लिश इनेबल होती है, बाकी जो भी ज़बानें होती हैं वो डिसेबल होती हैं। आपने इसको किस तरह इनेबल करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने यहाँ पर इसको यहाँ सेटिंग से ढूंढ लेना, यहाँ सर्च बार में या नीचे को करेंगे ये सर्च बार खुल जाएगा। यहाँ से आपने लिख देना है कीबोर्ड, या कीबोर्ड लिखेंगे या स्विफ्ट कीबोर्ड जो भी आपका होगा वो यहाँ से आ जाएगी। ये देखिए आ गया यहाँ पर। इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखें अकाउंट के नीचे लैंग्वेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी जो एक ही यहाँ पर जो आपने नया मोबाइल लिया तो एक ही सिलेक्ट होगी इंग्लिश। ठीक है, ये देखें ये इनेबल डिसेबल है, इसको आपने इस तरह आपका होगा इंग्लिश इनेबल होगी। यहाँ होगी तो ठीक भाई, वरना यहाँ से नीचे आपने इसको ढूंढ लेना। ठीक है, उर्दू यहाँ से ऊपर आप सर्च करेंगे तो फिर भी आ जाएगी। यहाँ उर्दू लिखेंगे URDU। ठीक है, ये उर्दू फोनेटिक आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है आपने इसके ऊपर और इसको इनेबल कर देना है। अभी बैक चलता हूँ और अरबी को आपने इसी तरह सर्च कर लेना। मैंने यहाँ चूँकि की हुई यहाँ पे इसलिए सारी यहाँ पे फर्स्ट में शो हो गई हैं। ठीक है, इसको मैं भी अरबी भी कर देता हूँ, कभी कभी अरबी की ज़रूरत पड़ जाती है। एक तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका है, आपने यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो आपने कोई भी जहाँ पर आपने मैसेज लिखना है कोई भी चीज़ खोल लेनी जहाँ पर आपका कीबोर्ड आ जाए। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ये ओपन करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा कीबोर्ड आ गया। अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे मेरे कीबोर्ड में उर्दू है कि नहीं। पहले तो यहाँ पर जहाँ स्पेस का बटन है यहाँ इंग्लिश का लिखा, यहाँ से आपने पकड़ के इधर को ऐसे खींच देना। ठीक है, अगर होगा तो आ जाएगा अगर आपने इनेबल की हुई है तो। अगर नहीं है तो यहाँ आपकी इंग्लिश ही रहेगी। ये देखिए अरबी आ गई, अभी उर्दू आ गई है। ठीक है, यहाँ करने के बाद अगर आपकी नहीं आ रही तो आपने यहाँ ऊपर देखना है जहाँ ये 3 डॉटेड लगे हुए हैं, 3 डॉट लगे हुए हैं, यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसकी ये देखें प्रॉपर्टीज़ खुल गई। यहाँ नीचे देखें सेटिंग्स का आइकन बना हो, ये देखें इस पर करता हूँ मैं क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद वही जो उधर हमने पहले खोला था वही इसकी खुल गया कीबोर्ड स्विफ्ट की। यहाँ पर लैंग्वेज पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ से आपने सर्च करके यहाँ से उर्दू अरबी जो भी आपने करनी है वो क्लिक करेंगे, यहाँ से इनेबल कर देंगे। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ये वाला स्विफ्ट कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने चले जाना प्ले स्टोर पर। एक दूसरा कीबोर्ड है वो आपको बता देता हूँ, आपने उसको किस तरह डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यहाँ उर्दू कीबोर्ड लिखेंगे। ठीक है, उर्दू कीबोर्ड लिखने के बाद यहाँ नीचे देखना है या इजी उर्दू कीबोर्ड लिख लें या उर्दू, ये आ गया 1 2 3 तीसरे नंबर पर आपके मोबाइल पे मुख्तलिफ भी आ सकता है। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा ये देखें
इसका ये स्टाइल है, यहाँ से आपने चेक कर लेना है। और इंस्टॉल पाक डेटा वाला इसका जो है ना, आपने देख लेना पाक डेटा वालों का, ये इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। और इसकी छोटी सी फाइल है 33 MB की। तो ये इंस्टॉल जब तक होता है तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और आपको दोबारा जैसे इंस्टॉल होगा आपको ये करके बताऊँगा कि आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। पहले फर्स्ट में आपने वही करना है, स्विफ्ट कीबोर्ड, ठीक है, वो वाला बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। और ये तो ऐसे इसमें ऐड भी चलते रहते हैं, गुजारा मुजारा करता है ये। तो आपने कोशिश करनी है कि वही आपने हुआवे का है तो उसमें तो है, अगर सैमसंग का है तो आपने उसको डाउनलोड करके इनेबल कर लेना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब तक डाउनलोड होता है तो किस तरह इनेबल करना है आपने इसको, क्योंकि 2 कीबोर्ड होंगे तो जो पहले चल रहा है वही इनेबल रहेगा। दूसरा, अगर आपने इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के बाद उसको किस तरह काम में लाना है, उसको एक्टिवेट करना है, इनेबल करना है, ताकि वो आपकी जो भी जहाँ मैसेज आप लिखें तो वहाँ पर आ जाए। तो ये देखें अभी इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो गया है। जैसे ये देखें ओपन पर मैं करता हूँ क्लिक और देखते हैं ये कैसा दिखता है और कैसे इसको हमने इनेबल करना है। ये देखें आ गया नीचे देखें इनेबल इजी उर्दू, यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। इसका आइकन भी बन जाएगा, उस पर आपके मोबाइल पर आइकन भी आ जाएगा एप्लीकेशन का, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखें आ गया यहाँ पर पहले हमारा स्विफ्ट कीबोर्ड, ऊपर जो इनेबल है, नीचे इजी उर्दू कीबोर्ड, यहाँ पर आपने कर देना क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपने इसको पढ़ लेना है, अगर पढ़ना चाहते हैं कि दिस इनपुट मेथड में बी एबल टू कलेक्ट ऑल टेक्स्ट, आपके तमाम टेक्स्ट को कलेक्ट करेगा, पर्सनल डेटा को कलेक्ट करेगा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने अगर इसको मंजूर है तो आपने कर देना ओके करने के बाद यहाँ फिर दोबारा वो बोल रहा है आफ्टर ए रिवॉर्ड दिस ऐप कैन नॉट स्टार्ट अंटिल अनलॉक फ़ोन, जब तक आपका फ़ोन अनलॉक रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, उस पर आपने कर देना ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपने एक दफ़ा मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है, उसके बाद फिर इसको यहाँ से इनेबल कर देना। अगर हो जाए तो ठीक, वरना ये 1-2 दफ़ा करने से आपका इनेबल हो जाए। अभी जाके देखते हैं कि हुआ है कि नहीं, ठीक है। कोई भी मैसेज हम खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारा जो कीबोर्ड है उर्दू वाला इनेबल हुआ है या नहीं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, अभी नहीं हुआ। अभी इस तरह आपने 1-2 दफ़ा कर लेना, या मोबाइल को बंद करके आपने चालू कर लेना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इस तरह उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल में जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है जो हम सिखाने जा रहे हैं यूट्यूब पर थंबनेल बनाना आपको पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कीमत का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।